मेरा सपना तो आज पूरा हो गया। इस हालत में आपको कोई देखे तो यकीन ही ना करे। ईला सिंघानी नंगे पांव, सैंडल हाथ में और पर्स सीने से चिपकाए हुए, किस स्वप्न को आवाज दे रही है आप? मैं तुम्हारी बेबसी अच्छी तरह समझती हूँ कि अपना सपना भी छुप कर देखते हो, सामने क्यों नहीं आते? अगर मुझे अपमानित देखकर तुम्हारा सपना पूरा हो गया हो तो क्या मैं लौट जाऊं? हीरे लाई हो? जो जिंदगी में कभी नहीं देखा वो आज देख लो। हीरे यहीं छोड़ दो और जिस रास्ते से आई हो उसी रास्ते से वापस लौट जाओ। पहले मैं सपना को देखना चाहती हूँ। ईला सिंघानी को अपनी बहू से मिलने दो। स्वप्ना, माँ जी, सब ठीक तो है ना? सब ठीक है बहू, अब सब ठीक हो जाएगा। हीरे छोड़ दो और जाओ। सुनो, एक शर्त और है। शर्त या भीख? तुम कुछ भी समझ लो। जैसे मैंने सपना को देखा है, मैं ललित अजमेरा को भी देखना चाहती हूँ। तुम्हारा ललित से क्या ताल्लुक? तुम्हारा ताल्लुक तो सिर्फ हीरो से है ना? ईला सिंघानी। डरो मत बेटी, मैं आ गई हूँ। हो गई तसल्ली? अब जाओ, शाम तक तुम्हारी बहू तुम्हारे घर पहुंच जाएगी। नहीं जोगी, अगर तुम्हें हीरे चाहिए तो मेरी एक बात और माननी पड़ेगी। नहीं, मैंने एक बार बोला ना नहीं तो नहीं। तू 4 बार पूछ के 1000 बार पूछ, मेरी तरफ से एक ही जवाब है, नहीं। अरे मेरा बाप, मेरा काका, तेरे को मालूम नहीं है इस जमीन के चक्कर में मैंने 2 लोगों को ऊपर पहुंचा चुका हूं। तेरे को जाने का है क्या? फकरू, ये काका मानने वाला नहीं है। लगता है इस जमीन के लफड़े में 2-4 और ऊपर जाएंगे। बाबा, वो मानता नहीं है। कई बार मना कर चुका हूँ, हर 1 घंटे बाद लौट आता है, कहता है आपसे मिलना बहुत जरूरी है। कौन? किसकी बात कर रहे तो? डीएन नगर का केबल वाला। केबल वाला? ये केबल वाले को मेरे से क्या काम हो सकता है? बुला बहन के टके को अभी सीधा करता हूं। क्या है बे? नहीं भाई। क्या परेशानी है तेरे को? नहीं परेशानी नहीं। तेरा केबल का ठिकाना किधर है? डीएन नगर में है भाई। मैं आपको परेशान करना नहीं चाहता हूँ भाई, मैं सिर्फ इतना बताने आया हूँ कि हमारे केबल नेटवर्क के ऊपर एक मैसेज आया था। हाँ। तो मालूम नहीं कोई कहीं कैद पड़ा हुआ है कह रहा था। अब पता नहीं कि ये केबल नेटवर्क के ऊपर कैसे आ गया, लेकिन भाई वो अपना नाम ललित अजमेरा बता रहा था। ललित अजमेरा? क्या पकता है? क्या मैसेज था? भाई मैं लिख के लाया हूँ, एक मिनट। ये देखो भाई, ये देखो। उसने कहा था कि मैं ललित अजमेरा बोल रहा हूँ, कोई हमारी मदद करे। हम लोग एयरपोर्ट के किसी रनवे की जद में पड़े हुए हैं, कोल्ड स्टोरेज में, खाड़ी के पास। और यही बात भाई वो 2-3 बार दोहरा रहा था।
ये बात किसी को बताया तो नहीं? भाई तब से आपसे मिलने की कोशिश कर रहा था। तूने बहुत समझदारी का काम किया है मेरे बाप। तेरी समझदारी के लिए ये तेरा केबल नेटवर्क फेटवर्क कुछ भी नहीं है। तेरा फ्यूचर मैं बनाएगा, फिक्र नहीं करना। फिलहाल अभी तू वापस जा और उधर ही बैठ, और क्या मैसेज आता है बराबर सुन और मेरे को फौरन फोन कर। समझ गया? घबराने की जरूरत नहीं। जा, ये पकड़ो, इसको ठंडा अंडा पिला और ड्राइवर को बोल घर पर छोड़कर आवे। अगर ये खबर सच्ची है तो पकड़ो, फौरन अपने आदमी फैला दो। टीएन नगर से सांताक्रूज तक हर कोल्ड स्टोरेज पर नजर रखो, लेकिन जब तक मैं ना कहूं कोई भी आदमी किसी तरह का भी एक्शन नहीं लेगा। जाओ। सर, एसपी सिन्हा रिपोर्टिंग फॉर ड्यूटी सर। वेलकम। मैं तुम्हारी ही फाइल देख रहा था। भाई तुम तो बहुत यंग हो, इतनी सी उम्र में 3 गैलेंट्री अवार्ड्स, वेरी गुड। सर, काम तो पूरी फोर्स करती है, पर इनाम लीडर को मिल जाता है। सर, उस अफसर के मातहत काम करना मेरे लिए बड़ी फख्र की बात होगी जिसने पंजाब को साबरमती का आश्रम बना दिया। सिन्हा, मैं समझता हूं एक दूसरे की काफी तारीफ हो चुकी है, अब कुछ काम की बातें करें। सर, हेलो सर, तामली नाम का कोई आदमी आपसे बात करना चाहता है। तामली मुझसे बात करना चाहता है? एक माफिया डॉन को पुलिस से क्या काम? लाइन दो। कमिश्नर साहब, मैं तामली बोलता है। मुझे हैरत है, शायद तुमने गलती से नंबर डायल कर दिया है। तामली ऐसी भूल कभी नहीं करता साहब। अगर मामला संजीदा ना होता तो आपको फोन भी नहीं करता। हमको क्या जरूरत पड़ी आपको फोन करने के लिए? बात यह है, ललित अजमेरा जो किडनैप हो चुका है वो किसी कोल्ड स्टोरेज में कैद है, और ये कोल्ड स्टोरेज एयरपोर्ट के रनवे के जद में है। हम तो ढूंढ ही रहे हैं, लेकिन कमिश्नर साहब ये काम हमारा नहीं आपका है। पहली बार हम और आप एक ही प्लेटफॉर्म पर खड़े हैं। ललित अजमेरा, या यूं कहिए कि अजमेरा फैमिली का हर मेंबर बचाए जाने के काबिल है, और खबर मिलते ही आपको फोन करूंगा। शुक्रिया कहने की जरूरत नहीं। हेलो, कोई खास खबर सर? यस इंस्पेक्टर, तुम शायद एक बहुत बड़े मिशन में काम आ सकोगे। पुलिस का एक दस्ता अपनी कमांड में तैयार रखो। यस सर। ध्यान से सुनो, तुम दोनों को ऊपर से नीचे यानी बेहतर जगह पे शिफ्ट किया जा रहा है। तुम दोनों यहाँ पे 2 या 2.5 घंटे के मेहमान हो, उसके बाद तुम दोनों को आज़ाद कर दिया जाएगा। लेकिन तब तक नो ट्रिक्स, नो उस्तादी। अब तुम्हारी भलाई तुम्हारे ही हाथ में है। ललित, ललित, ये हमें यहाँ क्यों लाए हैं? माँ जी ने तो इनकी हर मांग पूरी कर दी होगी, तो हमें यहाँ रखने का मतलब? तुम कुछ बोलते क्यों नहीं ललित? सपना, तुम चाहो तो ये मास्क उतार सकती हो ताकि मैं तुम्हें देख सकूं और तुम मुझे देख सको। झूठे, मुझे मालूम था। ना ही तुम्हारी दाढ़ी है और ना ही लंबे बाल। बातें तो इतनी ऊंची ऊंची करते हो, लगते कितने छोटे से। सपना, तुमने नोट किया है हम लोग को खास सभा से लेकर आए थे, याद है? जब हम लोग वहां से निकले थे
तो एक ट्रेन हमारे ऊपर से गुजरी थी। मतलब कि हम लोग खार सफे के बहुत करीब है, क्योंकि सिर्फ 3-4 मिनट लगे थे यहाँ तक पहुंचाने के लिए। मैं ये नई खबर डाउनलोड करता हूँ, तुम जरा देखो, कोई आया तो मुझे होशियार कर देना प्लीज। उधर। मगर क्यों? अब क्या जरूरत है? वो तो खुद कह गए हैं कि वो हमें आजाद कर देंगे, तो तुम अपनी जान खतरे में क्यों डालना चाहते हो ललित? सपना, जब तक सांस है तब तक आस नहीं छोड़नी चाहिए। अब जाओ और जो मैं कह रहा हूँ वही करो। हीरे दे दिए गए हैं, सब आराम से हो गया है। सपना रात होने से पहले आ जाएगी, तुम बेफिक्र रहो। मगर माँ, अगर हीरे दे दिए गए हैं तो सपना को आपके साथ ही लौटाना चाहिए था। सब कुछ मेरे हिसाब से नहीं, उनके हिसाब से हो रहा है। तुम समझ रहे हो ना निखिल? हीरे उनको मिल गए हैं, यही सपना की सेफ्टी की गारंटी है। नहीं माँ नहीं, सपना अब भी सेफ नहीं। आप ही ने कहा था ना कि लौटेंगे तो दोनों लौटेंगे, वरना एक भी वापस नहीं आएगा। सपना की कीमत तो आप अदा कर चुकी, मगर ललित और हसमुख अजमेरा ने तो साफ मना कर दिया है कि वो एक भी पैसा नहीं देगा। ललित का जुर्माना भी मैं दे आई हूं। हाँ, मैंने 10 करोड़ के हीरे दिए हैं। मुझे मेरी बहू किसी भी कीमत में वापस हासिल करनी है। थोड़ा और इंतजार करना होगा। यकीन करो, तुम्हारी, मेरी, हमारी सपना वापस आएगी। $10 करोड़ के हीरे दे दिए और फिर भी इंतजार करना पड़ेगा? हमारे पास इसके अलावा और कोई रास्ता ही क्या है? हीरे दे दिए ये ठीक है, मगर क्या वो अपनी हिफाजत नहीं देखेंगे? क्या उन्हें अपनी जान का खतरा नहीं है? पुलिस से भी और अंडरवर्ल्ड से? जिस तरह चुपचाप मैंने उन्हें हीरे दिए हैं, उसी तरह वो लोग सपना को यहाँ पहुंचा देंगे। We have to wait. सोनाली, सपना का कमरा तैयार करो। संजीत, I want 2 nurses and a doctor here, 24 hours a day. हीरे मिल गए, 4 बराबर हिस्सों में बंट भी जाएंगे। लेकिन जैसे कि पहले तय हुआ था कि 6 महीने तक ये हीरे किसी मार्केट में बेचे नहीं जाएंगे और हम आपस में मिलेंगे भी नहीं। इससे पहले एक जरूरी काम पूरा करना बाकी है। अब क्या बाकी है? उन तीनों को खत्म करना बाकी है। तीनों को? हाँ, तीसरा उस लड़की के पेट में है, वो मरेगी तो तीसरा उसके साथ जाएगा। मगर ये काम करेगा कौन है? ये 4 तीलियां हैं, इनमें से एक टूटी हुई है। सब लोग तीली निकालेंगे, जिसके हिस्से में टूटी हुई तीली आएगी उसे ही ये अधूरा काम पूरा करना है। तीलियां 5 होनी चाहिए। तुम? तीलियां 5 होनी चाहिए और हीरों के हिस्से भी 5 ही होंगे। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? अपना हिस्सा लेने आया हूं। हिस्सा? जी, हिस्सा। तुम क्या समझे थे
5,000 रुपए देकर 10 करोड़ के हीरे खा जाओगे? रुको। एक बात तुम लोग साफ साफ सुन लो, अगर आधे घंटे के अंदर मैं अपने लोगों में वापस नहीं पहुंचा तो अगले आधे घंटे में पुलिस यहां होगी। 5 तीलियां, 5 हिस्से। रुकूं या जाऊं? अब इन तीलियों की जरूरत नहीं है। तुम्हें हिस्सा चाहिए तो उन तीनों को खत्म करने का काम अब तुम करोगे। ललित, मुझे माफ कर देना। मैंने ठीक किया या नहीं मुझे नहीं मालूम। मैंने पैसे देने से क्यों इनकार किया मुझे ये भी नहीं मालूम। शायद कायर हूं ना, इसलिए। तुम अगर आकर पूछते तो तुम्हें क्या जवाब देती? मेरे इनकार की वजह से तुम्हें कुछ हो गया तो अपने आप को क्या जवाब देती? इसलिए शायद अगले जन्म हेलो, दिस इज ललित अजमेरा स्पीकिंग। मेरे साथ स्वप्ना सिंघानी है। हम लोग को जहाँ रखा गया इस वक्त वो खार सबे के बिल्कुल करीब है। हम लोग बहुत मुसीबत में हैं। प्लीज़ पुलिस को इन्फॉर्म कीजिए या हमारे घर वालों को प्लीज़ इन्फॉर्म कीजिए। मुंह मांगा इनाम मिलेगा। मेरा नाम ललित अजमेरा है। हम लोग को जहाँ रखा गया वो खार सबे के बिल्कुल करीब है। स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। हेलो, आई रिपीट, स्वप्ना सिंघानी मेरे साथ है। हम लोगों को किडनैपर्स ने उठाया हुआ है। हेलो कमिश्नर साहब, एक और मैसेज है। ललित अजमेरा जहां कैद है वो कोल्ड स्टोरेज खार सबवे के पास है। खार सबवे